दोस्तों, आज जो बातें आप जानने वाले हैं, वे आपकी कल्पना की सीमाओं से भी ऊपर जाने वाली हैं, क्योंकि आज हम उन दैत्याकार उड़न मशीनों की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिनके सामने आम हवाई जहाज खिलौनों जैसे लगते हैं। आपने विमानों को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसे विमान की तस्वीर दिमाग में बनाई है, जो इतना विशाल हो कि उसके अंदर एक छोटा सा शहर बस जाए? इतना भारी कि जमीन पर खड़ा हो तो लगता है जैसे हिल भी ना पाए, और फिर भी आसमान में बादलों को चीरता हुआ ऐसे तैर जाए जैसे कोई जादुई चीज हो। कभी सोचा है यह लोहे का पहाड़ बिना पंख फड़फड़ाए उड़ कैसे जाता है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे विशाल हवाई जहाज, जिनके सामने इंसान एक छोटे से कीड़े जैसा नजर आता है। इनकी लंबाई इतनी बड़ी कि अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलें तो 2-3 मिनट लग जाएं, और इनको लैंड कराने के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड भी छोटा पड़ जाए। ये मशीनें नहीं, इंसानी शक्ति का उड़ता हुआ प्रमाण है। जब ये आसमान में उठती हैं, तो हवा थरथरा उठती है, और जब इनके इंजनों की गड़गड़ाहट जमीन पर गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो धरती खुद कांप गई हो। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो कुछ देखने वाले हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और आपके अंदर का जिज्ञासु मन चिल्ला उठेगा, क्या यह सच में संभव है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। यह बटन आपके लिए भले मुफ्त हो, लेकिन यही हमें उड़ान देने की ताकत देता है। तो आइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय विमानों की रोमांचक यात्रा। नंबर 10, एयरबस बेलुगा एक्सएल। आसमान की सफेद व्हेल, जरा कल्पना कीजिए। अगर आसमान में एक सफेद व्हेल उड़ती दिख जाए, तो क्या आप अपनी आंखों पर भरोसा करेंगे? यही एहसास देता है एयरबस बेलुगा एक्सएल, एक ऐसा विमान जिसकी बनावट ही व्हेल से प्रेरित है। जब यह हवा में उठता है तो लगता है कोई शांत लेकिन ताकतवर राक्षस बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा हो। 2018 में जब इसने पहली उड़ान भरी, लोग इसे देखकर दंग रह गए। 63 मीटर लंबा, 60 मीटर पंख फैलाव और 19 मीटर ऊंचा, 227 टन का यह विशालकाय दैत्य हवा में ऐसे तैरता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल रखा हो। सबसे दिलचस्प बात, इसमें यात्री नहीं बैठते। यह शहरों के लोगों को नहीं, बल्कि दूसरे विमानों के बड़े बड़े हिस्से लेकर उड़ता है। ये 350 जैसे विशाल विमानों के पंख भी इसके अंदर बिना मोड़े फिट हो जाते हैं। यानी यह एक उड़ता हुआ फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट है, जो अपने जैसे ही दूसरे दानवों को बनाने में मदद करता है। जब यह रनवे पर दौड़ता है तो जमीन तक हल्की सी थरथरा जाती है, और जब उड़ता है, बस एक ही बात दिमाग में आती है, इसे इंसान ने बनाया है। वाकई कमाल है। नंबर 9, बोइंग ड्रीम लिफ्टर। सपनों का बोझ उठाने वाला दैत्य अब मिलिए उस उड़ते हुए अजूबे से, जिसका नाम ही चौंकाने वाला है, ड्रीम लिफ्टर। नाम सुनकर लगता है यह कोई कल्पना है, लेकिन नहीं, यह हकीकत है। और वह भी इतनी बड़ी कि लगता है आसमान में कोई चलता फिरता महल उड़ रहा हो। पहली बार 2006 में जब यह दुनिया के सामने आया, बोइंग ने साफ कहा, हमें ऐसा विमान चाहिए जो सपनों से भी बड़ा हो। और ड्रीम लिफ्टर सच में वैसा ही बना। ये 71 मीटर लंबा है, इसके पंख 64 मीटर से ज्यादा फैलते हैं, और 21 मीटर ऊंचा। वजन 354 टन। फिर भी आसमान में ऐसे उड़ता है जैसे हवा का हिस्सा बन गया हो। इसकी कार्गो क्षमता 1840 क्यूबिक मीटर है, जो बेलुगा से भी बड़ी है। लेकिन इसका सबसे अनोखा फीचर, इसका खुलने वाला विशाल पिछला हिस्सा। पीछे एक ऐसा दरवाजा खुलता है जैसे कोई रहस्यमयी गुफा खुल रही हो, और उसके अंदर समा जाते हैं विमान बनाने के वे विशाल हिस्से, जिन्हें उठाने भर से डर लग जाए। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ड्रीम लिफ्टर मौजूद हैं, और जब इनमें से कोई रनवे पर दिखता है, हर तरफ कैमरे उसकी ओर घूम जाते हैं, और मन में एक ही सवाल उठता है, इतना बड़ा शरीर आखिर उड़ कैसे लेता है? नंबर 8, कॉन्वेयर B96 पीसमेकर। नाम शांति का, पहचान प्रलय की। अब बात करते हैं उस विमान की जिसका नाम तो पीस मेकर है, लेकिन इसकी मौजूदगी ही दुश्मनों के दिल में तूफान ला देती थी। कॉन्वेयर B96 कोई साधारण बॉम्बर नहीं था। यह हवा में उड़ता हुआ एक पूरा हथियारों का नगर था।
जिसके टेकोनफ की आवाज सुनकर विरोधी देश चुपचाप अपने बंकरों में छिप जाते थे। 49 मीटर लंबा, 70 मीटर पंख फैलाव और 190 टन का भारी भरकम वजन। और इसकी खासियत 16,000 किलोमीटर की रेंज, यानी एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप पर हमला करके वापस भी आ जाए, बिना रुके। इसकी ताकत छुपी थी इसके पेट में, जहां 39 टन तक बम रखे जा सकते थे, जिनमें परमाणु हथियार भी शामिल थे। इसमें 10 इंजन लगे थे, जिनकी गड़गड़ाहट अकेले सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। और इसे उड़ाने के लिए 15 से ज्यादा क्रू मेंबर लगते थे, क्योंकि इतना विशाल दैत्य किसी एक पायलट की पकड़ में आ ही नहीं सकता था। B-96 शायद युद्ध में ज्यादा नहीं उतरा, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी, यह साबित करने के लिए कि कभी-कभी एक मशीन पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है। नंबर 7, टुपोलेव TU-160 ब्लैक जैक, सफेद हंस का छुपा हुआ काल। क्या आपने कभी कोई ऐसा पक्षी देखा है जो ऊपर से शांत, सुंदर और मासूम दिखे, लेकिन उसके भीतर छुपी हो अपार तबाही? TU-160 बिल्कुल वैसा ही है। अमेरिका इसे ब्लैक जैक कहता है और रूस इसे व्हाइट स्वान, क्योंकि इसकी सफेद चमक इसे आसमान में रॉयल लुक देती है। लेकिन इसकी ताकत पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी। यह 1970 के दशक में बना, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी और तनाव आसमान छू रहा था। सोवियत संघ ने तब ठान लिया, ऐसा बॉम्बर बनाएंगे जिसे देखकर दुश्मन की रातों की नींद उड़ जाए। और 1981 में यह लोहे का सफेद चमक इसे आसमान में रॉयल लुक देती है। लेकिन इसकी ताकत पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी। यह 1970 के दशक में बना, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी और तनाव आसमान छू रहा था। सोवियत संघ ने तब ठान लिया, ऐसा बॉम्बर बनाएंगे जिसे देखकर दुश्मन की रातों की नींद उड़ जाए। और 1981 में यह लोहे का सफेद हंस पहली बार उड़ान 1970 के दशक में बना, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी और तनाव आसमान छू रहा था। सोवियत संघ ने तब ठान लिया, ऐसा बॉम्बर बनाएंगे जिसे देखकर दुश्मन की रातों की नींद उड़ जाए। और 1981 में यह लोहे का सफेद हंस पहली बार उड़ान भरता दिखा। यह 54 मीटर लंबा है, 55.7 मीटर के पंख हैं, और वह भी ऐसे पंख जो उड़ते समय बस। रुसलान, जब धरती का हिस्सा खुद उड़ने लगे, कुछ विमान उड़ते हैं, कुछ तेज दौड़ते हैं, लेकिन रुसलान ऐसा जहाज है जो लगता है मानो धरती का एक टुकड़ा ही आसमान में उठा लिया गया हो। AN 124 दुनिया का सबसे भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान है। इसे 1980 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था, जब उन्होंने कहा, अब टैंक भी उड़ाए जाएंगे। 69 मीटर लंबा, 73.3 मीटर का शानदार पंख फैलाव और 21 मीटर ऊंचा। इतना विशाल कि अगर इसकी छाया में खड़े हो जाओ तो सूरज भी गायब लगने लगता है। 175 टन का उड़ता हुआ स्टील का पहाड़। इसके 4D-18T टर्बोजेट इंजन इसे ऐसे उठाते हैं जैसे यह कोई खिलौना हो। इसकी क्षमता 150 टन का वजन उठा ले, मतलब टैंक, मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर, ट्रक, जो भी बड़ा माल हो, यह बिना झिझक निगल लेता है। लेकिन इसकी असली ताकत यह नहीं कि यह क्या ले जाता है, बल्कि यह कहां पहुंच सकता है। युद्ध हो, आपदा हो, भूकंप हो या अंतरिक्ष मिशन, रुसलान वही होता है जो सबसे पहले पहुंचकर कहता है, सब मेरे ऊपर लाद दो। जब इसका विशाल रैंप खुलता है, ऐसा लगता है कोई दैत्य अपना मुंह खोलकर कह रहा हो, दे दो, मैं संभाल लूंगा। यह सिर्फ विमान नहीं, चलता फिरता आकाश का दानव है, जिसकी परछाई भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए काफी है। नंबर 5, लॉकहीड C-5M सुपर गैलेक्सी। जब पूरा अमेरिका पंख लगाकर उड़ जाए, अब बात उस विमान की जिसे देखकर लगता है कि मानो पूरा अमेरिका आसमान में उठकर उड़ने लगा हो। C-5M सुपर गैलेक्सी अमेरिकी वायु शक्ति का ऐसा प्रतीक, जिसके उड़ते ही दुश्मन देशों के जनरल भी बंकरों में छिपकर नक्शे देखने लगते हैं। पहली बार इसे 1968 में बनाया गया था, लेकिन जब इसका उन्नत सुपर गैलेक्सी संस्करण सामने आया, तो यह आसमान का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली एयरलिफ्टर बन गया। यह 75.3 मीटर लंबा है। इसके पंख 67.9 मीटर तक फैले हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। इतना विशाल कि इसकी छाया में एक पूरा स्कूल छुप जाए।
इसका ऑपरेशनल वजन है 1,62,000 किलो और टेकन ऑफ वजन पहुंचता है 381 टन तक। रफ्तार 919 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो चीज इसे बाकी हर विमान से अलग करती है वह है इसका विशाल पेट। यह 1,300 किलो के बराबर माल नहीं, 1,300 क्यूबिक मीटर जगह देता है। यानी टैंक, हेलीकॉप्टर, ट्रक, मिसाइल सिस्टम, यहां तक कि 2 अपाचे हेलीकॉप्टर भी एक साथ अंदर समा जाते हैं। सबसे अनोखी बात, इसका मुंह आगे और पीछे दोनों तरफ से खुलता है, जैसे कोई 2 मुंहा राक्षस कह रहा हो, चिंता मत करो, सब मैं उठा लूंगा। जरूरत पड़े तो यह 75 से ज्यादा सैनिकों को उनके पूरे गियर के साथ भी ले जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी कला है, यह हवा में ही ईंधन भर सकता है। यानी जब दूसरे विमान थककर नीचे उतरते हैं, सुपर गैलेक्सी कहता है, मैं तो अभी वार्म अप कर रहा हूं। नंबर 4, बोइंग 747, आसमान का ताज पहनने वाला राजा। अब आते हैं उस विमान पर जिसे देखकर हमेशा एक ही एहसास होता है, जैसे आप किसी राजा के दर्शन कर रहे हो। बोइंग 747वां विमान है जो दशकों तक आसमान का शासक कहलाता रहा। यदि आकाश में कोई राज सिंहासन होता तो इसी विमान को मिलता। यह दुनिया का सबसे लंबा पैसेंजर विमान था, 76.3 मीटर लंबा, 66.4 मीटर पंख फैलाव और 19.4 मीटर ऊंचा। एक उड़ता हुआ शाही महल। टेक ऑफ वजन 4,47,700 किलो। स्पीड 1,060 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रॉयल ठाट के साथ आंधी की रफ्तार। अंदर का नजारा तो और भी भव्य। 2 मंजिला डिजाइन, जगह जगह लाउंज, फर्स्ट क्लास में शानदार सोफा सीटें और 600 तक यात्रियों की क्षमता। यह 2 रूपों में आता है, 747 पैसेंजर वर्जन और 747 कार्गो फ्रेटर। और दोनों ही इतने शानदार कि दुनिया चुपचाप पीछे हटकर इसे सलाम करती है। यह विमान सिर्फ उड़ता नहीं, यह हर उड़ान को एक शाही यात्रा में बदल देता है। नंबर 3, एयरबस A380-800, आसमान में चलता फिरता महल। जब इंसान ने सोचा कि अब एक साधारण विमान नहीं चाहिए बल्कि हवा में चलता हुआ पूरा महल चाहिए, तब जन्म हुआ एयरबस A380-800 का, दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट। 72.7 मीटर लंबाई, 70.75 मीटर पंख फैलाव, 24.1 मीटर ऊंचाई। यानी यह विमान नहीं, हवा में तैरती हुई एक विशाल इमारत है। इसका वजन 5,75,000 किलो तक, रफ्तार लगभग 1,020 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 15,200 किलोमीटर, यानी दिल्ली से लॉस एंजलिस तक एक सीधी उड़ान। सबसे प्रभावशाली हिस्सा, 850 यात्रियों तक की क्षमता। 2 पूरी मंजिलें सिर्फ यात्रियों के लिए समर्पित। अंदर की सुविधाएं किसी 5 सितारा होटल को मात दे देती हैं। लाउंज, बार, शावर, प्राइवेट स्वीट्स, बेडरूम और मनोरंजन की ढेरों सुविधाएं। सच कहें तो A380 सिर्फ उड़ता नहीं, यह यात्रियों को हवा में एक सपनों भरी दुनिया में ले जाता है। नंबर 2, स्ट्रैटोलॉन्च ROC, आसमान में उड़ता अंतरिक्ष का पुल। अब आते हैं उस विमान पर जो खुद से कहता है, धरती से रॉकेट क्यों लॉन्च कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मैं इसे ऊपर ले जाकर वहीं से फेंक दूंगा। यह है स्ट्रैटोलॉन्च ROC, दुनिया का सबसे बड़ा विंग स्पैन वाला विमान। 117 मीटर के पंख, इतने विशाल कि इनके नीचे पूरा फुटबॉल स्टेडियम छोटा लगने लगे। लंबाई 73 मीटर और टेकन ऑफ वजन 5,79,670 किलो। एक चलता फिरता स्टील का ब्रह्मांड। इसकी सबसे खतरनाक तकनीक है, यह 35,000 फीट की ऊंचाई से रॉकेट लॉन्च कर सकता है, यानी रनवे से नहीं, सीधे आसमान से स्पेस की तरफ धक्का। इससे ईंधन की बचत भी होती है और मिशन की सफलता भी बढ़ती है। इसके 6 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन इसे ऐसे उठाते हैं जैसे यह कोई दानव नहीं बल्कि हवा का हिस्सा हो। और इसकी डुअल बॉडी डिजाइन बिल्कुल अनोखी है। बीच में लटका होता है रॉकेट, जिसे छोड़ते समय ऐसा लगता है मानो इंसान विज्ञान की सीमाएं तोड़कर ईश्वर की ऊंचाइयों को छू रहा हो। यह सिर्फ विमान नहीं, भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का आकाशीय द्वार है। नंबर 1, एंटोनोव AN-225 मरिया। जब इंसान का सपना आसमान में बदल गया, अब बारी उस उड़ते हुए चमत्कार की जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह इंसानी हाथों से बना हुआ है।
इसका नाम ही है मरिया, जिसका अर्थ है सपना। 84 मीटर लंबा, 88.4 मीटर पंख फैलाव, 18.1 मीटर ऊंचाई। इतना विशाल कि इसके नीचे 3 छोटे विमान आराम से खड़े हो जाएं। इसका वजन 640 टन, मतलब यह आधे शहर जितना भार अपने पंखों पर उठाकर उड़ सकता है। इसके 6 इंजन इतने शक्तिशाली हैं कि अकेला एक इंजन भी किसी छोटे विमान को उड़ाने के लिए काफी हो जाए। स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज 15,400 किलोमीटर। लगातार उड़ता ही चला जाए, जैसे पूरी पृथ्वी इसके लिए एक खेल का मैदान हो। इसकी माल क्षमता 250 टन के करीब। टैंक, सैटेलाइट, लोकोमोटिव, यहां तक कि दूसरे विमान भी इसके पेट में समा जाते थे। एअन 225 को खास तौर पर सोवियत स्पेस शटल बुरान को ले जाने के लिए बनाया गया था, और हर मिशन इसने ऐसे पूरे किए जैसे आसमान में कोई चमत्कार तैर रहा हो। लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यह महान मशीन नष्ट हो गई। आज ये उड़ नहीं पाती, लेकिन इसकी छाया, इसकी कहानी और इसका सपना अब भी दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान बना हुआ है। मरिया सिर्फ एक विमान नहीं था, ये इंसान की उड़ती हुई कल्पना का जीवंत प्रतीक था। और ऐसे सपने कभी मरते नहीं। समापन, उड़ते हुए सपनों का संसार। तो दोस्तों, आपने देखे इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के 10 सबसे बड़े और सबसे हैरान कर देने वाले उड़न दैत्य। कोई शहर को हवा में उठा लेता है, कोई तबाही का तूफान बन जाता है और कोई रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का पुल बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपका रोमांच बढ़ा दिया हो तो लाइक जरूर कीजिए